नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान और इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। इस खबरों में हम आपको तुलनात्मक एक आंकड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे किसने लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर एनडीए के नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने क्या कहा, पल पल क्या घटनाक्रम बदल रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे और सुनेंगे कि कब किसने क्या कहा और क्या नहीं कहा। हाँ, एक बात तो तय है, इस लोकसभा चुनाव में जनता ही जनार्दन के रूप में उभर के आई। जी हां, लंबी और थका देने वाली लोकसभा चुनाव प्रक्रिया में मंगलवार को जब परिणाम आया तो लोकतंत्र की जीत हुई। यह तथ्य फिर स्थापित हुआ कि जनता ही जनार्दन है। जनादेश में केंद्र में राजग सरकार के तीसरे कार्यकाल का आधार निर्मित कर दिया गया है। लेकिन महासमर 2024 का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष एक सशक्त विपक्ष का उभरा भी रहा है। शासन में निरंतरता भावी सरकार को सशक्त राष्ट्र के निर्माण और जन कल्याण नीतियों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। भाजपा के नेतृत्व वाले राजग भले ही अपनी अपेक्षाओं से पीछे रह गया, लेकिन यह कम उल्लेखनीय नहीं है कि उसने लगातार तीसरी बार बहुमत का आंकड़ा पार किया है। इस चुनाव की सबसे बड़ी बात यह है कि अरसे बाद सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी नतीजे को लोकतंत्र के विजय बता रहा है। लगता है चुनाव आयोग और ईवीएम पर खड़े होने वाले सवाल आज किसी की जुबान पर नहीं। यह हमेशा से चर्चा का विषय रहा है कि सशक्त लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी है। जनता ने वह कर दिया है। पिछले 2 आम चुनाव से देश निर्णायक जनादेश का साक्षी रहा। इस बार बड़े सुधार और कल्याणकारी फैसलों के आड़े न आई। देश की गति गठबंधन की व्यवस्था से बाधित न होगी। साथ ही मजबूत विपक्ष से भी जनता अपेक्षा करेगी कि उसकी ताकत सकारात्मक रहे। 18वीं लोकसभा के लिए यह चुनाव में जनता ने एनडीए गठबंधन को 292 सीटें देकर बहुमत तो दे दिया, मगर पिछले 2 चुनावों की तरह अकेले भाजपा पर इनायत नहीं बरसाई। हालांकि भाजपा एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे नेता होंगे। भाजपा को अपने लिए 370 सीटें और एनडीए के 400 पार का लक्ष्य हासिल नहीं हो सका। 6 दशक बाद किसी गठबंधन को, एनडीए को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। जनता जनार्दन के साथ विश्वास का ये अटूट रिश्ता, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने एग्जिट पोल्स के अनुमान को ध्वस्त कर दिया। मंगलवार को आए नतीजों में विपक्ष की ओर से कांग्रेस को 99 के साथ सपा को 37, तृणमूल कांग्रेस को 29, डीएमके को 22 और शिवसेना उद्धव गुट ने 9 सीटें जीती। वैसे तो पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा, मगर उसे शामिल करने से इंडिया गठबंधन की कुल सीटें 234 हो जाती हैं। हालांकि सत्ता से दूर रहने के बावजूद इन नतीजों पर पूरे विपक्ष में खुशी की लहर है। विपक्ष ने संकेत दिए हैं कि वो एनडीए की घटक दलों के साथ लगातार संपर्क में है और संभव हुआ तो सरकार बनाने का प्रयास भी जरूर करेंगे। जिसको लेकर सरकार गठन को लेकर आज एनडीए और इंडिया गठबंधन की अलग अलग बैठकें होनी है। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मीडिया से रूबरू हुए। कांग्रेस सरकार बनाने का प्रयास करेगी या विपक्ष में बैठेगी, सवाल पर राहुल ने कहा कि हम गठबंधन का सम्मान करते हैं और घटक दलों से चर्चा किए बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बुधवार को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उसमें सभी से बातचीत के बाद कोई भी फैसला किया जाएगा। इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े, हमारा समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर और इसी के आधार पर हमने गारंटी कार्ड बनाया। हमारे कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर पहुंचे और लोगों को संपर्क करें। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो भाजपा नेतृत्व की अहंकार की वजह से हुई
उन्होंने धीरे धीरे सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की। लोगों के अधिकारों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए, देश की तरक्की के लिए, सीमाओं पर सुरक्षा के लिए लड़ते रहना चाहेंगे। आपको बता दें, इस बार राहुल गांधी मंगलवार शाम हुए संयुक्त प्रेस वार्ता में बड़े सुलझे हुए नेता के रूप में उभरकर सामने आए। बीते दो चुनाव की तरह इस बार न तो ब्रांड मोदी का पुराना और व्यापक असर दिखा और न ही राम मंदिर, समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 370 जैसे हिंदुत्व और राष्ट्रवादी जैसे मुद्दे व्यापक असर छोड़ पाए। इन मुद्दों पर इंडिया गठबंधन की आरक्षण और संविधान बचाओ मुहिम भारी पड़ गई। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने नतीजों को लोकतंत्र और जनता की जीत करार देते हुए जनता ने किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। ऐसे में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नैतिक और राजनीतिक हार मानते हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने सकारात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ा और लोगों को समर्थन किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि हम देखेंगे किस तरह बहुमत बना सकते हैं। उन्होंने कहा, वह अपनी सारी रणनीति बता देंगे तो प्रधानमंत्री मोदी चौकन्ने हो जाएंगे। संविधान बचाने की लड़ाई, अपने हाथ में संविधान की एक प्रति दिखाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, यह संविधान को बचाने की लड़ाई है। हमें यकीन था कि देशवासी संविधान की रक्षा करने का पूरा प्रयास करेंगे। सभी को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि संविधान को बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया। मजदूरों, किसानों, दलितों, आदिवासियों और शपथ पिछड़ों ने इस संविधान को बचाने में नरेंद्र का काम किया। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी, यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें यूपी में एक और बात मैं बोल देता हूं, एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं। इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है। इस बार बड़े रोचक पहलू उभर के सामने आए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के लगभग 18 मंत्री, जिसमें स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडे सहित 18 मंत्री इस चुनाव जंग हार गए। भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां उसे पिछली बार 62 सीटों के मुकाबले इस बार 33 पर संतोष करना पड़ा। वहीं राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र में औसत और संभावना वाले पश्चिम बंगाल, तेलंगाना जैसे राज्यों में खराब प्रदर्शन ने भाजपा की बड़ी जीत हासिल करने के लिए प्रयास को गहरा झटका दिया। उत्तर प्रदेश के नतीजे गठबंधन के लिए नई दिशा की तरह। जहां जहां भाजपा जीती, वहां भी जीत का अंतर पिछली बार की तुलना कम हो गया। राहुल गांधी दोनों सीटों में से किसी सीट से इस्तीफा देंगे सवाल पर राहुल ने वायनाड और रायबरेली की मतदाताओं का दिल से धन्यवाद देते हुए कहा कि यह निर्णय कुछ दिन में कर लेंगे। इसके बाद तय करेंगे कि किस सीट पर रहेंगे और कौन सी सीट छोड़ेंगे। उन्होंने कहा, इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। नहीं लड़ी थी ये चुनाव। हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। अमेठी में कांग्रेस की जीत के बारे में सवाल किए जाने पर राहुल ने कहा कि भाजपा लोगों का सम्मान नहीं करती। किशोरीलाल शर्मा 40 वर्षों से अमेठी में काम कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कमाल कर दिया। राज्य के लोगों ने देश की राजनीति और संविधान पर खतरे को समझा और उसकी रक्षा की। इसके लिए उन्होंने प्रदेश के लोगों का कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए धन्यवाद भी दिया। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं। नहीं, सब दोनों सीटों से जीता हूं। और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं,
उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा। थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। बने रहे न्यूज़ वन हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।